तो सच सच बताना, आप में से कितने लोगों को ये पता है कि कंसिस्टेंसी रूल है क्या? उसको कंसिस्टेंसी रूल अगर बढ़ जाए तो उसको नीचे कैसे लाना है ना? कंसिस्टेंसी रूल के कारण आप में से इतने लोगों के अकाउंट पास होने के बावजूद पास नहीं माने जाते। कंसिस्टेंसी रूल बढ़ जाने के कारण आप में से कितने लोगों के पे आउट रिक्वेस्ट नहीं कर पाते आप। ये कारण इंडिया में लगभग 90% लोगों की है। उनको कंसिस्टेंसी रूल क्या है ये ही नहीं पता। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो के द्वारा तुम लोग को एक ही बार में ऐसा समझा दूंगा कि तुमको 3 चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, एक, कंसिस्टेंसी रूल है क्या, वो कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, दूसरा, कंसिस्टेंसी रूल का डेली प्रॉफिट कितना बनाना है हर अकाउंट टाइप के लिए। इवैल्यूएशन के लिए अलग, फंडेड के लिए अलग। वीडियो 2 पार्ट में है, मतलब एक ही वीडियो के शुरुआत में आप इवैल्यूएशन फेज का सीखोगे, वीडियो के एंड होते होते आपको फंडेड स्टेज का भी पता चलेगा। ठीक है, तो दोनों का। थर्ड चीज़, सबसे मेन चीज़ है ये, कंसिस्टेंसी रूल बढ़ जाए अगर, है ना, तो उसको नीचे कैसे लाना है, सबसे मेन चीज़ है, यही लोगों को नहीं पता है। और मैं आज तुमको एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताऊंगा कि तुम्हारा कंसिस्टेंसी रूल अगर बढ़ जाता है तो उस केस में उसको नीचे कैसे लाना है और एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट लगेगा और वो आपका रिक्वायर्ड लिमिट में आ जाएगा। ये 3 चीज़ बताऊंगा। मैंने चार्ट प्रिपेयर किया है मेहनत करके, तो वीडियो को अच्छे से देखना। चार्ट की डाउनलोडेबल लिंक भी नीचे दूंगा, दोनों की, वैल्यूएशन फेज की भी और फंडेड फेज की भी। ठीक है, और ये जो कंसिस्टेंसी रूल के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये किसी एक प्रॉप फर्म के लिए नहीं है, हर प्रॉप फर्म में सेम रूल सेम तरीके से अप्लाई होगा। फंडेड फेज में जो मैं बताऊंगा वो हर फंडेड फेज में अप्लाई होगा, जो इवैल्यूएशन फेज में बताऊंगा वो हर इवैल्यूएशन फेज में अप्लाई होगा। ठीक है, तो एकदम क्लियर माइंड से, हड़बड़ी में मत देखना, जब फ्री होगे तभी देखना वीडियो को। ठीक है, तो चलते हैं, सीधा स्क्रीन में लेके जाता हूं और चार्ट वाइज एक एक फेज को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तुम्हारे तीनों के सवाल मैं दूंगा, है क्या कंसिस्टेंसी रूल, कैलकुलेट कैसे होगा, और ऊपर चले गया तो ये नीचे कैसे लाना है, और उस केस में डेली प्रॉफिट कितना होगा और टोटल प्रॉफिट कितना बनाना है। ठीक है, एकदम क्लियर कर दूंगा आज के बाद। उसके बाद तुम्हें कभी कोई वीडियो देखनी ही नहीं पड़ेगी कंसिस्टेंसी रूल के ऊपर। ठीक है, तो चलो स्क्रीन में चलते हैं और देरी नहीं करते, फट से चालू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अब मैंने अपना नया इंस्टाग्राम बनाया है, तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना, नीचे लिंक दूंगा, ऊपर भी यहाँ पे नाम चल रहा होगा कहीं पे, वो भी देख लेना। फॉलो करना, ना समझ आए तो मुझे वहाँ मैसेज करके पूछ लेना, मैं कॉल में या मैसेज में समझा दूंगा। ठीक है, चलते हैं चार्ट में और समझते हैं पूरा अच्छे से क्लियर तरीके से। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। हो सकता है मेरी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी क्वालिटी कम होगी मेरे वेबकैम की, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, पहला कंसिस्टेंसी रूल के बारे में जो हम जानेंगे वो होगा इवैल्यूएशन फेज के बारे में। फिर जैसे ये समझ लेंगे उसके बाद दूसरी स्लाइड में बताऊंगा कि फंडेड स्टेज के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने 3 चीज़ के बारे में बोला था, पहला कैलकुलेशन कैसे करना है, कितना एक दिन में बनाना है। तीसरा, अगर कंसिस्टेंसी स्कोर ज़्यादा हो गया है तो उस केस में उसको नीचे कैसे लाना है। ठीक है, सब जिसको कुछ नहीं पता उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले कंसिस्टेंसी स्कोर होता क्या है और उसको क्यों कैलकुलेट किया जाता है। तो कंसिस्टेंसी स्कोर सीधा सीधा आपका ये बताता है कि आप एक दिन में अचानक से प्रॉफिट कर ले रहे हो बाय लक, या आप कंसिस्टेंटली एक अमाउंट के आसपास का प्रॉफिट बनाते जा रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो $10,000 के अकाउंट के एग्जाम्पल से हम ये एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो होगा $10,000 का जो अकाउंट साइज रहता है उसके हिसाब से हम समझेंगे। ठीक है, चलते हैं सीधा चार्ट में। तो पहले देखेंगे $10,000 का अगर आपका अकाउंट है, ठीक है, तो इवैल्यूएशन फेज में पहला टारगेट मान के चलते हैं 10% होगा। ठीक है, होता ही है, लगभग प्रॉफिट में होता है। तो 10% कितना हो गया, $1,000 हो गया। ये यहाँ पे लिखा है फाइनल नेट प्रॉफिट, दिख रहा है ऊपर राइट में, $1,000। ठीक है, अब मान के चलो आपका नेट प्रॉफिट जो है वो $1,000 है, जैसे ही आप ये बनाओगे आपका अकाउंट पास हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ये देखा कि आपका कंसिस्टेंसी स्कोर कितना रिक्वायर्ड है प्रॉफर्म के द्वारा, तो प्रॉफर्म बोलती है कि आपको 35% कंसिस्टेंसी स्कोर बनाना है। ठीक है, अब आपने डे 1 से चालू किया ट्रेड लेना, डे 1 में आपने बनाया $350। ठीक है, डे 2 में आपने बना लिया $600। ठीक है, डे 3 में आपका लॉस हो गया $150 का। ठीक है, फिर आपने $300 बना लिए, फिर आपने एक दिन और $100 माइनस कर लिए, टोटल कितना हुआ प्रॉफिट, तो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहले दिन 350, दूसरे दिन 600, तीसरे दिन $150 का नुकसान, फिर $300 का प्रॉफिट। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो जब हमने $300 का प्रॉफिट किया उसी दिन हमारा टारगेट अचीव हो चुका था। ठीक है, फॉर एग्जांपल नहीं हुआ होता और हमने फिर से $1,000 मतलब $100 का लॉस कर लिया, अब हमारे पास जो अभी का प्रॉफिट है वो है $1,000। ठीक है, अब $1,000 का प्रॉफिट बना लिया हमने, लेकिन फिर भी हमारा अकाउंट पास नहीं हुआ। हमने सपोर्ट में जाके कंप्लेन की
कि भाई मैंने तो प्रॉफिट बना लिया है, मेरा अकाउंट पास क्यों नहीं हुआ। तो सपोर्ट ने आपको बताया कि आपका अकाउंट इसलिए पास नहीं हुआ है क्योंकि आपका कंसिस्टेंसी स्कोर लिमिट से ज़्यादा है। ठीक है, लिमिट कितने की थी, 35% की। आपने कितना बना लिया आपको तो पता ही नहीं है कितना बन गया। तो आप या तो डैशबोर्ड में चेक करो, डैशबोर्ड में ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स के नीचे दिखाता है आपको कि कंसिस्टेंसी स्कोर कितना है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अपने डैशबोर्ड में दिखाएगा, अलग अलग प्रोफॉर्म का अलग अलग जगह दिखाते हैं। ठीक है, अब आपको अगर डैशबोर्ड में नहीं समझ में आ रहा है तो आप कैलकुलेट कर लो खुद से। वो कैसे करोगे, तो कंसिस्टेंसी स्कोर का कैलकुलेशन एकदम ईजी रहता है। हाईएस्ट डेली प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट इनटू 100। ये करने से हमको ये पता चलता है कि हमारा करंट कंसिस्टेंसी स्कोर कितना है। ठीक है, फिर से हाईएस्ट डेली प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट इनटू 100। ठीक है, हाईएस्ट डेली प्रॉफिट क्या है हमारा, तो 5 दिन का जब हम ट्रेड हिस्ट्री देखते हैं तो हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ था डे 2 में, जो कि था $600 का एक दिन में। ठीक है, उसको लिख लेंगे ऊपर, उसके नीचे डिवाइड करेंगे किससे, टोटल नेट प्रॉफिट, जो हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट है वो कितना है। तो अभी हमारा नेट प्रॉफिट है $1000, तो उसको डिवाइड कर लेंगे, 200 कर लेंगे। ठीक है, अब कितना आएगा आंसर, 60%। इसका मतलब कितना हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कंसिस्टेंसी स्कोर 60% है, जबकि हमको चाहिए कितना था, 35%, है ना। तो हम कितना परसेंट ऊपर है, अभी 25% ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, हमको इसको और नीचे लाना है। ठीक है, अब हमको सपोर्ट ने ये बता दिया कि कंसिस्टेंसी स्कोर ज्यादा है। ठीक है, अब ये गलती ना हो उसके लिए पहले क्या करेंगे। ठीक है, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा कंसिस्टेंसी स्कोर पहली बार में क्रैक हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो टोटल नेट टारगेट जितना हमारा है उसका 35% कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा कंसिस्टेंसी स्कोर रिक्वायरमेंट कितना था, 35%। ठीक है, अब हमारा इवेल्युएशन फेज में टारगेट कितना था, $1000 का। ठीक है, इसको नोट करना है ना, $1000 का नेट टारगेट था फर्स्ट फेज में। ठीक है, और हमें बोला गया था कि आपका कंसिस्टेंसी स्कोर 35 रहना चाहिए, 35% रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, $1000 का 35% निकालेंगे। कैसे निकलेगा, 1000 इंटू 35 डिवाइड बाई 100। ठीक है, कितना आ गया, $350 आएगा। ठीक है, इससे क्या समझ में आया, हमें एक दिन में मैक्सिमम $350 बनाना था और इस अकाउंट का टोटल नेट प्रॉफिट कंप्लीट करना था। मतलब हमको एक दिन में 350 बनाना था, फिर दूसरे दिन 350 बनाते मैक्सिमम, फिर तीसरे दिन 350 बनाते, तो हमारा अकाउंट पास हो जाता। ठीक है, जरूरी नहीं है 350 ही बनाओ, उसके नीचे भी बना सकते हो, लेकिन उसके ऊपर नहीं बनाना था। ठीक है, हमने गलती क्या कर दी, यहाँ पे डे 2 में $600 बना दिए, इस चक्कर में हमारा कंसिस्टेंसी स्कोर बढ़ गया। अगर हम यहाँ पे $300 बनाते तो क्या होता, 350 प्लस 300 प्लस 300, है ना। ये लॉस भी काउंट करते जाते और बनाते जाते प्रॉफिट 350 के नीचे। तो हमारा जैसे ही $1000 प्रॉफिट टच करता, हमारा कंसिस्टेंसी स्कोर मैच हो चुका होता। ये मेरी गारंटी है। क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट इनटू कंसिस्टेंसी स्कोर परसेंटेज डिवाइड बाय 100। नेट प्रॉफिट टारगेट कितना है, $1000 का इवैल्यूएशन फेज में, इनटू कंसिस्टेंसी स्कोर परसेंटेज डिवाइड बाय 100। ये हमारा कंसिस्टेंसी स्कोर एक्चुअल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना। अगर आप वीडियो शुरू में ही देख लेते हो और आपने अभी तक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की है, तो ये पहले कैलकुलेट करके इसको रख लेना, फिर उसी हिसाब से प्रॉफिट बनाना। तो आपका जैसे ही नेट टारगेट हिट होगा, आपका कंसिस्टेंसी स्कोर मैच हो जाएगा। अब हमने यहाँ गलती क्या कर दी, हमने $350 से ज्यादा बना लिया, $600 बना लिया। तो हम जैसे ही नेट प्रॉफिट टारगेट हिट करते हैं, हमारा कंसिस्टेंसी स्कोर बढ़ के आ गया। ठीक है, अब गलती हो गई, हमें पता चल गया कंसिस्टेंसी स्कोर भी ज्यादा है। अब इसको नीचे कैसे लाना है, ये सवाल है पहला। दूसरा, और कितना प्रॉफिट बनाना पड़ेगा इसको नीचे लाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, ये आप स्टेप 3 में देखोगे। तो हाउ टू कैलकुलेट एग्जैक्ट प्रॉफिट नीडेड, इसका फॉर्मूला क्या है, एडिशनल प्रॉफिट नीडेड इज इक्वल टू करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो हाईएस्ट डेली प्रॉफिट डिवाइड बाय टारगेट कंसिस्टेंसी स्कोर माइनस करंट नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें पहला क्या बोला, हाईएस्ट डेली प्रॉफिट लेना है। तो हमारे केस में हाईएस्ट डेली प्रॉफिट क्या था, $600 था, 600 लिख लेंगे। ठीक है, अब डिवाइड करना है हमको, किससे डिवाइड करना है इसको, टारगेट कंसिस्टेंसी परसेंटेज। कितना है हमारा टारगेट कंसिस्टेंसी परसेंटेज, 35% है। ठीक है, तो 35% को जब हमको डिवाइड करना है, तो उसको कैसे लिखेंगे, डिवाइड बाय 35%। हाँ, ठीक है, कैसे लिखना, कैलकुलेटर खोलना, 600 लिखना, डिवाइड साइन डालना, और 35% इतना लिख देना। तो क्या आएगा आपका, 1714 आएगा। ठीक है, 1714.29, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, एरो के बाजू में दिख रहा होगा। ठीक है, ये एरो के बाजू में दिख रहा होगा 1749, है ना, रिक्वायर्ड टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब
ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको माइनस करना है, इससे क्या करना है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो 1714 माइनस हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 1000। इससे हमें क्या पता चल गया कि हमें और $714 बनाने पड़ेंगे हमारा एडिशनल टारगेट हिट करने के लिए। ठीक है, फिर से समझना, इससे हमें क्या पता चल गया कि हमें $714 बनाने पड़ेंगे एडिशनल और प्रॉफिट हमारे कंसिस्टेंसी स्कोर को एक्स्ट्रा से नीचे लाने के लिए। कहां तक लाने के लिए, 35% तक, जितने की हमें रिक्वायरमेंट थी उतना लाने के लिए। हमने गलती तो पहले कर दी थी, अब उसको कंपनसेट करने के लिए हमें और एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट, $714। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि $714 का प्रॉफिट बनाना है, बट ये कैसे समझ आएगा कि एक दिन में बनाना है या कैसे। तो उसके लिए एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि अब क्योंकि हमने हमारा हाईएस्ट डेली प्रॉफिट $600 लिया है और उस बेस पे हमने कैलकुलेशन किया है, तो हमें उस प्रॉफिट को एक्सीड नहीं करना है। ध्यान देना इस चीज को, है ना। फिर से रिवाइंड करके देखना अगर ना समझ आए तो। हमने ये कैलकुलेट किया सबसे पहले कि हमें कंसिस्टेंसी स्कोर कैलकुलेशन कितना बनाना था। ठीक है, 35% लाने के लिए। ठीक है, अब जिसने गलती कर दी कि वो ध्यान नहीं दिया, उसका कंसिस्टेंसी स्कोर ज्यादा आ गया। तो अब ज्यादा आ गया तो उसको और कितना प्रॉफिट बना के काम लाना है, उसके लिए फॉर्मूला हमने देख लिया कि हाउ टू कैलकुलेट एग्जैक्ट प्रॉफिट नीडेड। ठीक है, एग्जैक्ट प्रॉफिट नीडेड कैलकुलेट कैसे होगा, हाईएस्ट डेली प्रॉफिट डिवाइड बाय टारगेट कंसिस्टेंसी स्कोर माइनस करेंट नेट प्रॉफिट। इससे हमें पता चल गया कितना प्रॉफिट बनाना है। अब इतना प्रॉफिट बनाना तो है, बट एक ही दिन में नहीं बनाना है। जितना हमारा हाईएस्ट डेली प्रॉफिट था मैक्सिमम उतना एक दिन में बनाना है और बाकी का अगले दिनों में बनाना है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे हम, और $600 एक दिन में बनाएंगे। ठीक है, अगले दिन में फिर 115 $115 बना लेंगे और हमारा कंसिस्टेंसी स्कोर जो 60% था वो आ जाएगा 35% में। समझ में आया। तीन चीज देखी। पहली चीज, कंसिस्टेंसी स्कोर ट्रेडिंग स्टार्ट करने के पहले ही कैसे जान ले, उसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट टारगेट इनटू कंसिस्टेंसी स्कोर परसेंटेज डिवाइड बाय 100। नेट प्रॉफिट टारगेट $1000 इंटू 35% डिवाइड बाय 100 इंटू 35 डिवाइड बाय 100, इतना कर देना, क्या आ जाएगा, $350। ये हमारा मैक्सिमम डेली प्रॉफिट टारगेट है, मतलब एक दिन में $350 ही बनाना है। अगर हम ये प्रॉफिट को रोज रोज बनाएंगे $350 या उससे नीचे, हमारा टारगेट मैच हो जाएगा, कंसिस्टेंसी स्कोर भी मैच हो जाएगा, अकाउंट पास हो जाएगा। सेकंड तरीके के लोग जिन्होंने ये नहीं फॉलो किया, जिन्होंने गलती कर दी, कंसिस्टेंसी स्कोर ज्यादा आ रहा है, उसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कितना ज्यादा आ रहा है। कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, ये डैशबोर्ड में दिखा देगा। जिसको नहीं आता डैशबोर्ड में देखने, वो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला हमने बता दिया, कंसिस्टेंसी स्कोर कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है। अब ये जान तो लिया कि अब ज्यादा आ रहा है, तो कम कैसे करेंगे। कम करने के लिए थर्ड स्टेप में मैंने फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट ऑन करना और हमारा और कितना प्रॉफिट बनाना पड़ेगा वो कैलकुलेशन आ जाएगा। अब वो और कितना प्रॉफिट बनाना है, उसके लिए हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारा जो हाईएस्ट डेली प्रॉफिट इस फॉर्मूले में हमने डाला है उसके बराबर या उसके नीचे ही बनाना है, उससे ज्यादा नहीं बनाना है। ठीक है, ये हमारा हो गया कंसिस्टेंसी स्कोर का कैलकुलेशन, उससे रिगार्डिंग हर चीज इवैल्यूएशन फेज के लिए। ठीक है, सेम तरीके से फंडेड स्टेज के लिए भी कैलकुलेट होगा, बस उसमें एक चीज अलग है जो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, सेम चार्ट है, सब चीज सेम है, फॉर्मूला, एग्जाम्पल, अकाउंट साइज, सब चीज सेम है, बस एक चीज फर्क है। जब हम इवैल्यूएशन फेज में होते हैं तब तो हमें प्रॉफिट टारगेट मिलता है कि इस अकाउंट को पास करने के लिए आपको 10% बनाना है, 8% बनाना है, जो भी बनाना है। ठीक है, बट जब हम फंडेड स्टेज में पहुंच जाते हैं, मास्टर स्टेज में पहुंच जाते हैं, तब हमारे पास प्रॉफिट टारगेट नहीं होता। ठीक है, तब हमें खुद से सोचना पड़ता है कि हमें हमारा पहला प्रॉफिट या रिवॉर्ड रिक्वेस्ट करने के लिए, पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए कितना प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, उस केस में हमें कंसिस्टेंसी स्कोर कैलकुलेट करने के लिए मेन चीज जो सबसे लगेगी वो रहेगा प्रॉफिट टारगेट। वो कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट टारगेट हमें अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे पहला रिवॉर्ड इतने का निकालना है, XYZ जो भी अमाउंट आप सोचते हो। ठीक है, इस एग्जाम्पल के लिए मैं यही ले रहा हूं कि $10,000 का आपका अकाउंट है और आपको पहला रिवॉर्ड निकालना है, वो है $1,000 का। आपने अपने दिमाग में सोचा कि भाई जैसे ही मैं $1,000 का नेट प्रॉफिट बनाऊंगा अपने अकाउंट में, तो मैं पहला प्रॉफिट रिवॉर्ड रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो सेम केस है कि पूरा कैलकुलेशन $1,000 के बेस पे होगा। अब आप सोचते हो कि भाई मुझे अगर $500 बस बनाना है और $500 के हिसाब से मुझे जैसे ही $500 बनेंगे अकाउंट में, मैं रिवॉर्ड रिक्वेस्ट कर लूंगा। तो कंसिस्टेंसी स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा फंडेड स्टेज में, $500 के हिसाब से। ठीक है, बस एक चीज ध्यान देना, पिछले केस में यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो था वो डिजायर्ड प्रॉफिट से बदल चुका है। डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे जितना प्रॉफिट आपको बनाना है। ठीक है,
अब सेम चीज़, हमने 5 दिन में प्रॉफिट बनाया इतना $1000। हम अगर पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा अगर प्रॉफिट बनाने का मन है, $1000 में हमको रिवॉर्ड रिक्वेस्ट करना है, ये हमारा मन है, पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे कि एक दिन में कितना बनाना है मैक्सिमम। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने पिछले बार भी बताया, प्रॉफिट टारगेट इंटू कंसिस्टेंसी स्कोर परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू कंसिस्टेंसी स्कोर डिवाइड बाय 100। प्रॉफिट टारगेट हमने दिमाग में बैठाया कि हमको पहला प्रॉफिट रिवार्ड कब रिक्वेस्ट करना है, $1000 पे, तो $1000 इंटू 35 डिवाइड बाय 100, ठीक है, निकल गया हमारा $350 एक दिन का, ठीक है। इसकी जगह पे अगर हमारा मन होता कि भाई मैं $500 बनाऊंगा और प्रॉफिट रिक्वेस्ट कर लूंगा, उसके लिए मुझे कितना एक दिन में बनाना पड़ेगा कंसिस्टेंसी स्कोर के हिसाब से, अगर आपका सवाल ये होता तो क्या करेंगे, 500 इंटू कंसिस्टेंसी स्कोर कितना है 35 डिवाइड बाय 100, तो एक दिन का आ जाता है $175। अब आपको $500 बनाना तो है, लेकिन एक दिन में मैक्सिमम $175 के ऊपर नहीं बनाना, ठीक है। ऐसे आप कैलकुलेट कर लेना, ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किए हो तो कर लियो, तो उसके बाद आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर आपने किसी एक दिन भी इससे ज़्यादा बना लिया है तो फिर आपको वही है कि एडिशनल प्रॉफिट कितना बनाना पड़ेगा, वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी वापस से हम हमारे एग्जाम्पल में चलते हैं। $1000 का प्रॉफिट टारगेट था, जिसने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की है वो तो समझ गया कि $350 एक दिन में बनाना है मैक्सिमम, और ऐसे करके बनाते जाना है। जिसने कैलकुलेट करने से पहले ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी और उसने एक दिन प्रॉफिट बना लिया $400 का, एक दिन बना लिया $600 का, एक दिन बना लिया $500 का, उसके बाद लॉस वॉस सब मिला के आपका प्रॉफिट टारगेट जो आपने दिमाग में सोचा था वो अचीव हो गया, जो कि है $1000, ठीक है। अब आपने $1000 तो बना लिए। अब आप जैसे ही रिक्वेस्ट पे आउट रिक्वेस्ट में क्लिक करोगे, आपका रिजेक्शन वाला एक एरर शो करेगा कि आप पे आउट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। अब आप सपोर्ट में कांटेक्ट करोगे कि भाई मैंने तो मिनिमम प्रॉफिट टारगेट भी बना लिया पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्यों? तो आपको सपोर्ट बताएगा कि आपका कंसिस्टेंसी स्कोर ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या करोगे, सेम फॉर्मूला फिर से कि कंसिस्टेंसी स्कोर ज़्यादा हो गया है, कम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना बनाना पड़ेगा, ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट डेली प्रॉफिट डिवाइड बाय कंसिस्टेंसी स्कोर माइनस करेंट नेट प्रॉफिट। तो हमारा यहाँ पे हाईएस्ट डेली प्रॉफिट कितना है 600 डिवाइड बाय टारगेट कंसिस्टेंसी कितना था 35%, ठीक है, तो कितना आ गया $1714.29, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे करेंट नेट प्रॉफिट, तो हमारा करेंट नेट प्रॉफिट कितना है $1000, तो हमें पता चल गया $714 हमें और बनाने पड़ेंगे। अब जो मेन बात हमने पहले की थी कि $714 तो बनाने, बट एक दिन में बनाने हैं क्या, नहीं, एक दिन में मैक्सिमम कितना बनाना है, क्या बोला था मैंने, एक दिन में मैक्सिमम उतना बनाना है जितना आपने इस फॉर्मूले में हाईएस्ट डेली प्रॉफिट लिया था। कितना लिया था हमने, $600 का हाईएस्ट डेली प्रॉफिट लिया था हमने, ठीक है। ऐसे ही आपका सेम प्रॉफिट मतलब कंसिस्टेंसी स्कोर कैलकुलेशन फंडेड स्टेज और इवैल्यूएशन फेज के लिए आप करोगे, ठीक है। पूरा सीख गए, ये जो आपने देखा इससे फंडेड स्टेज में कैलकुलेट कर लोगे, इवैल्यूएशन फेज में कैलकुलेट कर लोगे, हर प्रॉप फॉर्म में चाहे वो सीएफडी चाहे वो फ्यूचर्स कुछ भी हो, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे। अब कुछ लोग अगर ऐसे हैं कि इनको मेहनत ही नहीं करनी है, ठीक है, कि भाई मैं बस बता दूंगा मेरा हाईएस्ट डेली प्रॉफिट इतना है, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा या मैं बता दूंगा और आपको आपका प्रॉफिट टारगेट कितना है वो भी बता दूंगा, अब आप बता दो कि भाई मुझे कितना बनाना है एक दिन में और कैसे बनाना। वैसा कुछ अगर चाहते हो वो भी बता दूंगा, उसके लिए या तो आपको मैं चैट जीपीटी का कुछ तरीका बता दूंगा कि आप उतना इनपुट डालोगे और आपको कैलकुलेशन होके मिल जाएगा, या तो फिर एक्सेल का एक शीट बना दूंगा जिसमें आप बस अमाउंट डालोगे तो आपको कैलकुलेट होके मिल जाएगा। इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, मेहनत कर रहा हूँ, है ना। अभी रात के ये टाइम देखोगे आप, अगर रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है, रात के 12 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर मेहनत थोड़ी बहुत भी दिख रही है आपको कि समझ में आ रहा है तो मुझे बताना, थोड़ा कमेंट करके लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेट करो ताकि मुझे भी ऐसी वीडियोस बनाने का मन हो, ठीक है। तो बस यही है, आज की वीडियो में इतना ही था। कुछ ना समझ आया हो तो मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, कमेंट में भी नहीं समझ आएगा तो इंस्टाग्राम में मैसेज करना, इंस्टाग्राम में मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए मुझे बता देना, वो वीडियो मैं ले आऊँ, ठीक है।